वज़ीर-एक्स हैक में जिनका भी पैसा फंसा हुआ है, उनके लिए महीनों के इंतजार के बाद एक बहुत बहुत बड़ी खबर आई है। सिंगापुर की एक अदालत ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जो शायद सब कुछ बदल सकता है। तो आज हम यही समझेंगे कि वज़ीर-एक्स का ये रिकवरी प्लान आखिर है क्या और इससे पैसे वापस मिलने की कितनी उम्मीद है। चलिए शुरू करते हैं। पूरी कहानी की शुरुआत होती है इस एक नंबर से 2000 करोड़ रुपए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये वो रकम है जो दांव पर लगी है। और इसी से अंदाजा लग जाता है कि ये संकट असल में कितना बड़ा है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी रकम जुलाई 2024 में हुए एक साइबर अटैक में गायब हो गई थी। इसका असर वो तो फौरन देखने को मिला। हजारों यूजर्स के फंड्स फ्रीज हो गए, मतलब वो अपनी ही जमा पूंजी नहीं निकाल पा रहे थे। तो अब तक का घटनाक्रम कुछ ऐसा रहा है। जुलाई 2024 में हैक हुआ, उसके बाद महीनों तक विड्रॉल्स पर रोक लगी रही और फिर अक्टूबर 2025 में जाकर आखिरकार एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। आज की इस चर्चा में हम 5 बड़े मुद्दों पे बात करेंगे। सबसे पहले, ये क्रिप्टो फ्रीज कितना बड़ा था, फिर सिंगापुर की अदालत ने ऐसा क्या फैसला सुनाया जिससे उम्मीद जगी, ये जो नया रिकवरी टोकन है ये आखिर है क्या भला, पैसा निकालने का रास्ता क्या है, और सबसे जरूरी, इसमें जोखिम क्या क्या हैं और कौन से सवाल अभी भी बाकी हैं। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, द मैसिव क्रिप्टो फ्रीज। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये समस्या असल में कितनी बड़ी थी और इसका असर कितना गहरा हुआ। ये जो आंकड़े हैं ना, ये खुद ही पूरी कहानी कह देते हैं। करीब $230 मिलियन यानी लगभग 2000 करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी चोरी हो गई। जरा सोचिए, कितने लोगों की जिंदगी भर की बचत, उनका निवेश, सब इसमें शामिल होगा। इस एक घटना ने लाखों लोगों के भरोसे को हिलाकर रख दिया था। महीनों की इस अनिश्चितता के बाद वो मोड़ आया जहां से चीजें बदलनी शुरू हुईं। सिंगापुर से मिली कानूनी हरी झंडी। आइए देखते हैं कि कैसे एक इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले ने आगे का रास्ता खोला। 16 अक्टूबर 2025 ये वो तारीख है जब सिंगापुर हाईकोर्ट ने वज़ीर-एक्स की पेरेंट कंपनी की रीस्ट्रक्चरिंग योजना को मंजूरी दे दी। अब सवाल उठता है, सिंगापुर क्यों? वो इसलिए क्योंकि वज़ीर-एक्स की मालिक कंपनी का जो कानूनी और एसेट ढांचा है वो सिंगापुर में ही है। तो रिकवरी प्रक्रिया शुरू करने के लिए वहां की अदालत की मंजूरी सबसे जरूरी थी। तो ये रीस्ट्रक्चरिंग प्लान आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये एक कानूनी फ्रेमवर्क है। ये फैसला कंपनी को अपने फ्रीज हुए एसेट्स का इस्तेमाल करने और लेनदारों को पैसा लौटाने की प्रक्रिया शुरू करने की इजाजत देता है। और सबसे अहम बात, इन लेनदारों में वो सब प्रभावित यूजर्स भी शामिल हैं जिनका पैसा फंसा है। चलिए अब इस पूरे समाधान के सबसे कोर हिस्से पर आते हैं, रिकवरी टोकन। ये पैसा वापस करने का एक बिल्कुल नया तरीका है और इसे ठीक से समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में होगा, ये रिकवरी टोकन आखिर है क्या? क्या ये कोई नई क्रिप्टो करेंसी है जिसे हम खरीद बेच सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। साफ समझ लीजिए, ये कोई नई ट्रेड करने वाली करेंसी नहीं है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है कि इसे एक डिजिटल क्लेम वाउचर मान लीजिए। ये बस आपके दावे का एक डिजिटल रिकॉर्ड है, एक तरह का सर्टिफिकेट जो ये दिखाता है कि आपका कितना पैसा फंसा हुआ है, बस। तो ये काम कैसे करेगा? इसके 3 आसान स्टेप्स हैं। पहला, आपके दावे के बदले एक रिकवरी टोकन मिलेगा। दूसरा, वज़ीर-एक्स चोरी हुए फंड को वापस लाने के लिए कानूनी कार्रवाई, इंश्योरेंस क्लेम जैसे सारे रास्ते अपनाएगी। और तीसरा, जैसे जैसे पैसा रिकवर होता जाएगा उसे टोकन होल्डर्स में उनके हिस्से के हिसाब से बांटा जाएगा। हाँ, और ये याद रखना जरूरी है कि पैसा शायद एक बार में नहीं बल्कि किश्तों में वापस आ सकता है। चलिए अब उस हिस्से पर चलते हैं जिसका सबको सबसे ज्यादा इंतजार है, विड्रॉल का रास्ता। मतलब प्रभावित यूजर्स के लिए आगे की टाइमलाइन क्या है और उन्हें क्या क्या कदम उठाने होंगे। तो यहाँ एक अंदाजन टाइमलाइन दी गई है। अक्टूबर 2025 में कोर्ट से मंजूरी मिली। उसके 10 कारोबारी दिनों के अंदर प्लेटफॉर्म को फिर से चालू करने की प्रक्रिया शुरू होने की बात है। और सबसे अहम, नवंबर 2025 के पहले हफ्ते से ट्रेडिंग और विड्रॉल को धीरे धीरे बहाल किया जा सकता है। इस धीरे धीरे यानी ग्रेजुअल शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब कुछ एक साथ नहीं होने वाला। तो अब करना क्या है? सबसे पहला काम, वज़ीर-एक्स.com पर लॉगिन करके अपना क्लेम स्टेटस चेक करें। अगर क्लेम फॉर्म भरने की ज़रूरत है तो उसे फ़ौरन भरें
और एक बहुत बहुत ज़रूरी चेतावनी, इसे ध्यान से सुनिए। सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वजीरेक्स चैनलों पर ही भरोसा करें। टेलीग्राम, व्हाट्सएप और ना जाने कितनी नकली वेबसाइटों पर स्कैमर्स एक्टिव हो गए हैं, उनसे बचकर रहना है। अब आते हैं अपने अंतिम और शायद सबसे ज़रूरी सेक्शन पर, जोखिम और वो सवाल जिनका जवाब अभी नहीं मिला है। यहाँ हम उम्मीदों को हकीकत की ज़मीन पर रखकर देखेंगे और समझेंगे कि क्या-क्या अनिश्चितताएं हैं। तो सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई, इस एक लाइन को ध्यान से समझ लीजिए। भुगतान पूरी तरह से खोए हुए फंड की सफल वसूली पर निर्भर करता है, बस यही इस पूरी योजना का सार है। ये स्लाइड इसे और भी साफ कर देती है। एक तरफ वादा है, वादा ये कि आपका फाइनेंशियल क्लेम आधिकारिक तौर पर दर्ज हो गया है, उसे मान लिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी शर्त है। शर्त ये है कि भुगतान तभी होगा जब और जैसे चोरी हुआ पैसा सच में वापस मिलेगा। इसमें कोई अगर मगर नहीं है। तो कई सवाल हैं जिनका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। जैसे, क्या 100% पैसा वापस आ पाएगा? इस पूरी रिकवरी में कितना लंबा वक्त लगेगा, महीने या साल? क्या कंपनी यूजर्स का भरोसा और पारदर्शिता बनाए रख पाएगी? और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय एजेंसियां जैसे ईडी और सीबीआई अभी भी इस हैक की जांच कर रही हैं। और आखिर में एक बड़ा सवाल जिस पर सोचने की जरूरत है, क्या ये टोकन आधारित प्लान भविष्य में क्रिप्टो रिकवरी के लिए एक नया स्टैंडर्ड बन सकता है, या फिर इसकी सफलता का पूरी तरह से रिकवरी पर निर्भर होना क्रिप्टो के एक बुनियादी जोखिम को ही उजागर करता है? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में पूरी इंडस्ट्री को ढूंढना होगा।